की शान, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान के खान, आपके कप्तान जनाब इमरान खान। हमें मालूम है कि आप सब एक शख्स को सुनना चाहते हैं, वो शख्स जिसने हमें उम्मीदें दी। माशाअल्लाह आप तैयार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ क्योंकि आप पहले तैयार हैं सारे। एक बात, आप सब क्योंकि कराची के लोग शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शऊर रखते हैं। कराची वो शहर था, सारी पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से शुरू होती हैं। सबसे पहले मुल्क में कराची खड़ा होता था, फिर सारे मुल्क में तहरीक जाती थी। तो आप सबके लिए एक चीज जो आपने इस कैंपेन में 25 जुलाई से पहले घर घर आपने एक बात करनी है, वो ये कि देखिए एक कौम पीछे रह जाती है, आगे चली जाती है। मैंने आपसे क्या उधर चले जाए, इधर से मैं एक कौम गरीब हो जाती है, दूसरी कौम खुशहाल हो जाती है। क्या वजह है कि एक कौम ऊपर जाती है, दूसरी नीचे आ जाती है? एक चीज, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक चीज क्या है? बोले, बताएं क्या है? करप्शन। एक चीज जिससे कौमें जो भी आज दुनिया की 10 सबसे ज्यादा खुशहाल कौमें आप देखें, नाम ले उनके, उन सारी कौमों में एक चीज होगी, मजबूत इदारे और पैसा लॉन्चों के अंदर दुबई जाता है। दुबई में पिछले 4 साल, ये जरा सुने कराची के लोगों, क्योंकि ज्यादातर यहां से पैसा जा रहा है। पिछले 4 साल में दुबई में सिर्फ जो प्रॉपर्टी खरीदी है पाकिस्तानियों ने, वो 900 अरब रुपए की है। 900 अरब रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 4 सालों में पाकिस्तानियों ने खरीदी है। अब अंदाजा लगाएं कि कराची पे 50 अरब रुपया सही तरह खर्च हो जाए तो ना आपको पानी की कमी, ना आपको बिजली के मसले, ना ये जो कूड़ा कट सारा गंद सड़कों पे पड़ा हुआ, ना ये आपको नजर आए। और यही कराची जो एक बार रोशनियों का शहर कहते थे, वो बन सकता है। तो करप्शन क्या करती है, जो पैसा आपके ऊपर खर्च होना है वो चोरी करके बाहर सरे महल, मेफेयर के मालात, बड़ी बड़ी जायदादें 100 रुपए डॉलर से आज 125 रुपए डॉलर पे पहुंच गया। मतलब यह है कि अगर आपका 5 साल पहले 125 रुपया बैंक में पड़ा था,
आज सिर्फ 100 रुपया रह गया। 10 साल पहले अगर आपका 100 रुपया बैंक में पड़ा था, उसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए रह गई। वो सिर्फ 50 रुपए की चीजें खरीद सकता है जो 100 रुपए की चीजें 10 साल पहले खरीदता था। लेकिन अगर आपका असद जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह बाहर पैसा पड़ा था, बाहर आपकी बिजनेस डॉलर्स में पड़ा था, पाउंडों में, तो जो 10 साल पहले आपका 100 रुपया डॉलर्स में था, आज वो 200 रुपया हो गया। तो क्या आप समझे कि कौम गरीब हो रही है, कौम मकरूज हो रही है। ये जो करप्शन का माफिया है, ये भी अरबोपति, इनके बच्चे भी अरबोपति, बच्चों के बच्चे भी अरबोपति, कौम गरीब ये अमीर। तो करप्शन छोटे से तबके को ऊपर ले जाती है। अब डीजल, सारी चीजें महंगी। जो आधी बिजली बनती है वो तेल से बचती है। तेल महंगा, बिजली महंगी, सारी चीजें महंगी होती है जब रुपया गिरता है। अब जो 125 रुपए में क्या, मसलन LNG, ये बाहर से इन्होंने कतर से मंगवाई है। अब जैसे जैसे 1 रुपया गिरेगा, हमें डॉलर में कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो महंगी होती जाएगी। जो होना चाहिए था, यहाँ पानी के ऊपर बिजली बनानी चाहिए थी। कोई मुल्क भी खुशहाल नहीं हो सकता। तो आप यह हाल देखें, पिछला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होकर अब उसके 2 बेटे वो लंदन में बैठे हुए अरबों रुपए की जायदाद पे, जवाब ही नहीं देते, कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर साहबदार वो भागा हुआ है, आपने उसकी तस्वीरें देखी होंगी अस्पताल के बिस्तर में पड़े हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की देर लग गई थी कि पता नहीं किसी का गुजारे वाला, लेकिन पता चला कि वो बहुत बड़ा ड्रामा था। उसके बेटे अरबोपति दुबई में, शहबाज शरीफ की 56 कंपनीज, हर कंपनी में अरबों रुपए का फ्रॉड, नंदीपुर का फ्रॉड, अभी जो फ्रॉड मेट्रोस में निकल रहे हैं। आज मैं लाहौर से आया हूं,